नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का दिन वृंदावन वालों के नाम। वृंदावन में अब लगातार आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, आज से लेकर कंटिन्यू। सारी जानकारी के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें और मिलने का समय भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है, और योग रहेगा सिद्ध। तदनुसार दिनांक 9 नवंबर दिन रविवार। राहु काल का समय रविवार के दिन होता है शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल का जो समय हमने बताया है ये दिल्ली को केंद्र मान करके बताया गया है। अन्य शहरों में कुछ अंतर आ सकता है। आइए शुरुआत करें आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की मिथुन राशि में स्थिति थर्ड हाउस में आपके लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव दे रही है। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। व्यापार के मामले में संघर्ष समाप्त होगा, लेकिन पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा का विशेष लाभ होने जा रहा है। नौकरी में बने रहेंगे। सरकारी क्षेत्र कई प्रकार की उलझन पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर खास तौर पर। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव प्रयास से पैदा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती थोड़ी बहुत। थर्ड हाउस में चंद्रमा है। सोल्जर्स में पेन, विवाद। क्या उपाय करना है? देखें, उपाय के तौर पर बहुत छोटा सा प्रयोग हम आपको बताते हैं। अनामिका उंगली में शहद लगाकर अपने कंठ पर स्पर्श कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन दूसरों से काम निकालने में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा आया, आपके लिए सारे रास्ते खोल रहा है। पढ़ाई के मामले में कुछ विशेष सफलता का योग है। व्यापार के लिए संघर्ष खत्म होगा। आप कुछ नया आरंभ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर कर रहा है, आपके लिए सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव देगा, थोड़ा सा संभल कर समझदारी का परिचय दें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल है। पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन कुछ नया आरंभ करने के लिए उत्तम है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय के समय में आए हैं। पढ़ाई के लिए आप पर खूब कृपा है ईश्वर की। शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। व्यापार आपके लिए स्ट्रगल तो देगा, लेकिन आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। बिजनेस की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र आप पर दैवीय कृपा दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में दैवीय कृपा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी का साथ मिलेगा। कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। मिथुन राशि। सप्तम पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो जुखाम खांसी की शिकायत हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत पंक्चुअल रहना है, अनुशासित रहना है। उपाय क्या करना भैया? अगर आपकी राशि मिथुन है, मध्यमा में हल्दी लगाकर माथे को स्पर्श कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज ताजगी बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि। द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति, दिनांक 9 नवंबर। पढ़ाई के लिए आप पर हर प्रकार से अनुकूल प्रभाव है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार की स्थिति कहीं से लिए भी आपके लिए पक्ष में नहीं है। बिजनेस में कुछ न कुछ तनाव बढ़ सकता है, संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ देगा, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा।
उत्तम प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को सावधानीपूर्वक संभालने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर संभल जाएगा। कर्क राशि, कहीं बाहर भी भेजे जा सकते हैं, द्वादश में चंद्रमा है। दाम्पत्य जीवन, किसी न किसी छोटी सी बात पर बड़े विवाद की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, विवाद बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटने की तकलीफ, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो सकती है। कर्क राशि, क्या उपाय है? आज प्रयोग के तौर पर किन्हीं 3 लोगों को जल का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, रुके धन की वापसी होगी। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बिना किसी उतार चढ़ाव के आप मजबूती प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए सफलता के योग हैं, हर प्रकार से शुभता रहेगी। व्यापार अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। बिजनेस में आपके प्रत्येक प्रयास सफल होंगे। रुके धन की प्राप्ति हो रही है, मित्र साथ दे रहे हैं, पार्टनरशिप में अनुकूलता रहेगी। सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर यात्रा का सुखद लाभ होगा। लाभ के अवसर और प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। फायदा ये भाग्य से मिलता है और भाग्य पंचम और नवम से संबंध बनाने वाले ग्रहों से बनता है। मैरिड लाइफ की स्थिति विवादों में है, संतान को लेकर के कुछ विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो थोड़ा बहुत हड्डियों की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? इंडेक्स फिंगर में गुलाब जल लगाइए और कंठ को स्पर्श कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, दसम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, आपके लिए रास्ते खोलेगी। चंद्रमा आपके लिए बलवान है। दसम भाव की स्थिति सकारात्मक है। शिक्षा का प्रभाव आपके लिए अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार स्ट्रगल दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझकर निर्णय लीजिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अद्भुत परिणाम देगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है, उत्तम स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपके लिए नुकसान दे रहा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको शुभता देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कन्या राशि, जितने अधूरे कार्य थे उनको पूर्ण करने का अवसर आज पति पत्नी के बीच प्राप्त होगा। सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव है। कन्या राशि, दिनांक 9 नवंबर। स्वास्थ्य के मामले में हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि कन्या है, आज कन्या राशि वालों को प्रयोग के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय खूब जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष दबदबा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, यहाँ पर भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आई, कई प्रकार के रास्ते खोलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार आपके लिए स्ट्रगल बढ़ा रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अनुकूल प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और संतुलित करने का प्रयास करिएगा। सरकारी क्षेत्र को संभालिए, गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा, पत्नी का साथ मिलेगा। एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव जागृत करिए। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने कंठ पर सरसों का तेल लगाकर हंग हनुमतये नमः इसका जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से धन लेने में जो आपका है सफलता प्राप्त होगी। ये तुला राशि वालों के लिए शुभता है क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्रमा है।
एकादश से एकादश भाग्य पड़ता है। लॉजिक देखिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। भैया आपके लिए संघर्ष बढ़ेगा क्योंकि आपके अष्टम में चंद्रमा आ गए। कहीं ना कहीं आप पर प्रतिकूलताएं जागृत हो सकती हैं। प्रतिकूलताएं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूलताएं जागृत होंगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई विरोधाभास में है, शिक्षा बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं रहेगा, शिक्षा में दोष है। व्यापार आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है, बिजनेस में आपके लिए अनुकूलता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए अनुकूल प्रभाव रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव के साथ चलेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करें। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो सोचेंगे हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। धनुराशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई, हर कदम पर आपको अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। पढ़ाई में अनुकूलता, बिना नुकसान के आगे बढ़ेंगे। कुछ नई जगह एडमिशन आदि के लिए विचार कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। व्यापार आपके लिए संघर्ष बढ़ाएगा, बिजनेस की स्थिति को संभालें, बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना सकारात्मक कर सकते हैं जरूर करिए, गवर्नमेंट सेक्टर को बैलेंस बनाने का प्रयास करिए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कई तरह से नुकसान दे सकता है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी, कुछ न कुछ विरोध रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या, किडनी की दिक्कत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? इंडेक्स फिंगर में सरसों का तेल लगाइए और अपने कंठ को स्पर्श कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, 6ठे में चंद्रमा की उपस्थिति आई, मानसिक तनाव बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी किसी न किसी कारण से। व्यापार फिर भी बेहतर है, अब आपके अनुसार चल रहा है, बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर संतुलन दे रहा है, सकारात्मक संतुलन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को अपने साथ साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति सकारात्मक स्थिति रहेगी, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। बाहरी तत्व हस्तक्षेप करेंगे परंतु कामयाबी नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, जितना आपने विचार किया है उससे बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, यहां पर चंद्रमा पंचम भाव में है। प्रत्येक उतार चढ़ाव से बाहर कुछ बेहतर होगा। पढ़ाई में पूर्णता है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार कई प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, संघर्ष होगा, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियां जागृत करेगा और यही आपके लिए आदर्श स्थिति है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलन में लाएंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ और अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर
किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से फल का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, चतुर्थ में चंद्रमा की स्थिति आई, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध दूर हो रहा है। व्यापार आपके लिए नुकसान देगा, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर और अनुकूल हो जाए। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति अकस्मात नकारात्मकता दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? मध्यमा में गुलाब जल लगाकर अपने कंठ को और मस्तक को, मस्तक कंठ एक बार स्पर्श कर लीजिए। मीन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ ऐसा होगा जो आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगा। ये बहुत बड़ा बात, मतलब ये चतुर्थ के चंद्रमा के ही बस का है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। तो रविवार के दिन 9 नवंबर, रिंग फिंगर में हल्दी का थोड़ा सा अंश लगाइए और कंठ को स्पर्श कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष यही रहेगा पूरे दिन को बेहतर करने के लिए। चर्चा करेंगे अब आज के दिव्य, परम पावन, पुनीत, शुभ भाग्याक्षर का। मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, च, कर्क, त, सिंह व कन्या, ह, तुला, र, वृश्चिक, झ, धनु, ग, मकर, य, कुंभ, र, मीन, ग। नोट कर लें, सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 9 तारीख को जन्म पाए लोगों को शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवा दीजिएगा। 2 पीपल के पौधे लगाइएगा और किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ वस्त्र आदि दे दीजिएगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। 1 माला महामृत्युंजय से हवन करवाएं। 3 बरगद के पौधे कहीं लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। मैं अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें, मस्त रहें, हंसते रहें। नमस्कार, श्री कृष्ण, श्री राधे।